ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ चल रहा है, जिसमें हम देख रहे थे धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो किस प्रकार बाह्य क्रियाओं को ही सच्चा चारित्र मानते हैं, सम्यक चारित्र मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चारित्र तो वास्तव में वीतराग भाव है। किसका नाम चारित्र है? वीतराग भाव का नाम चारित्र। जब तक इस जीव के वीतराग भाव नहीं है, कषायों का अभाव नहीं है, तब तक बाह्य में कितने ही व्रत संयम नियम धारण कर ले, वो सब क्या है? वो सब मिथ्या चारित्र, अज्ञान है। और ये मिथ्या चारित्र यही संसार का मूल कारण। कहने का अर्थ ये है कि देह की क्रिया को चारित्र मानना ये मिथ्यात्व है। अंदर के आत्मा के वीतराग परिणाम जो है ना, कषायों का अभाव, आत्मा की शुद्धता, निर्मलता, शुद्ध परिणति, इसका नाम चारित्र है। समझ में आया? बाहर में कितने ही व्रत संयम हो, कुछ भी दिख रहा हो, बाहर की चर्या की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखो, समझ में? जिस प्रकार से बिस्किट के बिना बिस्किट के रैपर की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कचड़े में फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से आत्मानुभव के बिना बाह्य क्रियाओं की कोई वैल्यू नहीं है, कचड़ा है, मिथ्याचार। समझ में आया? क्या उदाहरण दिया था यहाँ पे? चावल का दिया था ना उदाहरण परसों। चावल और धान जो ऊपर का छिलका है, उसको छिलके सहित कोई चावल को एकत्रित करे तो वो तो समझदार, लेकिन दूर से कोई उसमें ऊपर ऊपर छिलका ही दिखता है, अंदर में चावल तो दिखा नहीं, और कोई छिलका छिलका ही एकत्रित करके बोरी भर के धर ले तो कहते हैं मूर्ख। ऐसे ही कोई आत्मज्ञान पूर्वक, वीतराग भाव पूर्वक बाह्य में क्रियाओं का पालन करता है तो वो ज्ञानी, समझ में? भावलिंगी। और कोई अज्ञानी जीव खाली क्रियाओं को देख करके मैं भी क्रियाओं का पालन करता हूँ और मैं भी इनके समान हूँ, ऐसा मानता है, इसी को मोक्ष मार्ग मानता है, तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गया? क्लियर है? तो मूल बात है अंदर के वीतराग भाव की। देखो पेज नंबर 247 पे हम पढ़ रहे थे कि लास्ट में हमने पढ़ा था क्या कि द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि असंयमी ही है। विषय सेवन छोड़ करके पंच इंद्रिय विषयों का त्याग करता है, महाव्रत धारण करता है, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करता है, तथापि असंयमी है। असंयमी, अब बताओ जगत में संयम मतलब क्या? जगत में संयम मतलब महाव्रत धारण करना, अणुव्रत धारण करना, बाह्य के नियम संयम पालना, क्रियाओं का त्याग, क्रियाओं को धारण करना, विपरीत क्रियाओं का त्याग करना, इसका नाम वहाँ संयम है। अभक्ष्य भक्षण नहीं करता तो संयम है, छना हुआ पानी पीता है तो संयम है, ब्रह्मचर्य धारण करता है तो संयमी है। इन चीज़ों से संयम ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम संयम नहीं है। कह रहे द्रव्य लिंगी के 5 महाव्रत निर्तिचार पालन होते हैं फिर भी असंयमी है। एक वो चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक जो अव्रती श्रावक कहने में आता है, जिसके किसी प्रकार के कोई व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का है, उपशम है ना? तो इन 7 प्रकृतियों का, दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी की 4 कसाएं, 7 प्रकृतियों का भी यदि उपशम है तो कहते हैं उतनी वीतरागता के कारण से उसकी उत्कृष्टता ज़्यादा है, वो संयमी है, उतना संयमी होता है। 5वां गुण स्थानवर्ती को देश संयमी कहा, पूर्ण संयम की अपेक्षा से। अपेक्षा लगा लेना,
तो बाय में भी उस प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती है। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वहाँ वो चारित्र है। कहने का अर्थ ये कि बाय की क्रिया चारित्र नहीं है, अंदर के वीतराग भाव का नाम ही चारित्र। अंदर में कितनी कषाय का अभाव है और कितनी वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम चारित्र। बाय में क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? ऐसा है जैन दर्शन का मतलब यही है। यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के, देखो यहाँ क्या लिखा, देखो सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। सिद्धांत में, सिद्धांत मतलब समझे, सिद्धांत वो राजू भाई जिसकी आप परीक्षा भी नहीं कर सकते, उसका नाम सिद्धांत कहलाता है। जो सर्वज्ञ वाणी है, जो केवल ज्ञान गम्य है, उसका नाम सिद्धांत है। जिसको सर्वज्ञ भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, केवल ज्ञान गम्य। गुण स्थान वगैरह है ना कि मानवीय स्थान, कर्म प्रकृतियाँ, कौन से भाव से कौन सा कर्म का बंध होता है, 3 लोक का स्वरूप, ये सब सिद्धांत कहने में आता है। जो केवल ज्ञानी परमात्मा ने बता दिया, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इसमें जरा सा भी अपना दिमाग बुद्धि लगा के कह सके नहीं ऐसा हो सकता है। ये सिद्धांत है, ये केवल ज्ञान गम्य है, क्षयोपशम ज्ञानी द्वारा जानने योग्य नहीं है। जैसा वाणी में आया वैसा का वैसा मानना। तो सिद्धांत में क्या कहा कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा। किसको? द्रव्यलिंगी मुनिराज को, जिसके 28 मूलगुण रतिचार पल रहे हैं उनको, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान। अब देखो कलाई थी ना बात, अपन ने करी थी, जैन दर्शन में व्रत नियम संयम से कोई बड़ा नहीं बनता, ऊंचा नहीं होता। हालांकि पूरा संसार यही मानता है राजीव भाई, समझ में आया? समस्त संसार अजैन लोग जो बाहर में आपको दिखेंगे, हिंदू गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये जैन धर्म की महिमा का बखान करते हैं। अपने जैन लोग जो भी जैन धर्म की महिमा जानते हैं, समझते हैं, केवल और केवल बाह्य क्रियाओं से ही समझते हैं। जिनका स्वाध्याय नहीं है ना, जिनका शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, जिनको जैन धर्म के रहस्य नहीं पता, केवल और केवल बाह्य क्रिया से ही जैन धर्म को महान मानते हैं। बाहर में कितना त्याग है, अरे तुमने इतनी सी उम्र में इतना छोड़ दिया, ओहो कब से त्याग दिया? अरे भैया बचपन में एक बार सुनी थी महाराज से कि ये अचार में कीड़े पड़ते हैं, तब से हमने अचार नहीं खाया। आहा, ये संयमी चीज़ है। चाय नहीं पीते, संयमी। समझ में? अणुव्रत पालन कर रहे हैं, महाव्रत पालन कर रहे हैं, संयमी। उस हिसाब से बाह्य क्रिया। अच्छा गद्दे पे नहीं सोते, ओ अच्छा रस नहीं लेते आप, दूध का त्याग है, वाह। मतलब यहीं से महानता देखी जाती है केवल और केवल। पूरी दुनिया जैन धर्म के रहस्य को नहीं समझती, जिनका स्वाध्याय नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र का रहस्य नहीं पता, और केवल और केवल बाह्य क्रियाओं में कितना कितना त्याग है, इसी दृष्टि से जैन धर्म की महानता करता है। किंतु कहते हैं कि जैन धर्म में इस चीज़ से कोई महान होता नहीं। जैन धर्म में महानता देखनी है तो गुणस्थान से देखो। यहाँ नियम संयम में ऊंचा चढ़ने का नाम महानता नहीं है, यहाँ गुणस्थान में ऊंचा चढ़ रहे कि नहीं चढ़ रहे। मिथ्यात्व है, पहला गुणस्थान है, तो आप वहीं की वहीं नीचे हो। बाय में कितनी क्रियाएं आपके पल्लइयों, कोई लेना देना नहीं है। चौथा गुणस्थान है तो ऊंचा है, पांचवा गुणस्थान है तो उससे ऊंचा है, सातवां छठवां गुणस्थान है उससे ऊंचा है। समझ में आया? कहने का अर्थ ये है, भले पूरी दुनिया ये मानती हो कि जैन दर्शन में त्याग बहुत है, संयम बहुत है, जैन धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, समस्त वस्त्र उतारना, समस्त त्याग करना, जंगल में तप करना, एक टाइम आहार लेना, ये सारी चीज़ें, इन्हीं से वो जैन दर्शन की महानता मानते हैं। लेकिन वास्तव में जैन दर्शन की महानता इससे नहीं है। ये सब बाय में आपको दिखाई देता है, मूल तो है अंदर में वीतराग भाव। अरे तुम जिन मुनिराजों की महानता का गुणगान इस प्रकार से करते हो कि भाई वो एक टाइम आहार लेते हैं, गद्दे पे नहीं सोते हैं, जंगल में रहते हैं, तत्व ज्ञान आत्मचिंतन करते हैं, संसार को जिन्होंने त्याग दिया है, आप अभी मुनि का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानते अगर आप इसी तरह से गुणगान करते हैं तो। वास्तव में हमारे जैन मुनि इसलिए महान नहीं है तो किस लिए महान है कि उनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, उनके अंदर में वैराग्य है संसार के प्रति। उन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना है, अपने आत्म तत्व का अनुभव किया है।
उनके अंदर में वीतराग भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो महान है। वो एक टाइम भोजन करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो महान नहीं है। वो गद्दे पे नहीं सोते, एसी कूलर का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान नहीं है। समझ में आया? पूरी दुनिया उनके प्रवचन सुन रही है, इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान नहीं है। वो पैदल चलते हैं, इसलिए हमारे लिए मुनिराज महान नहीं है। वो परिग्रह नहीं रखते जरा सा भी, लेश मात्र भी, इसलिए हमारे लिए मुनिराज महान नहीं है। तो किस लिए महान है? कि उनके अंदर में कषायों का अभाव हुआ है और वीतराग भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिगंबर मुनिराज की पूज्यता किससे है? बाह्य क्रियाओं से नहीं है, अंदर के वीतराग भाव से। बहुत लोग नहीं जानते, हमारे जैनों को ही नहीं पता। मालूम हो, शास्त्र पढ़े, स्वाध्याय करे तो पता चले, वो केवल बाह्य क्रियाओं को देख के ही महानता समझते हैं। ऐसा क्लियर है? तो ऐसा है। क्या लिखा यहाँ? कोई कहे कि असंयतवाद, देखो कोई कह रहा है। अब क्या आदमी को प्रश्न तो होता ही है ना, ये बात कोई पचाने जैसी बात तो है नहीं कि आसानी से पच जाए। अगर हमने राजू भाई इतना स्वाध्याय नहीं किया होता, शास्त्र नहीं पढ़े होते, नहीं सुना होता, नहीं समझा होता, तो हम भी यही कहते हैं। कैसे मजाक कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं गृहस्थ मुनि से कैसे महान हो जाएगा? वहाँ 28 मूल गुण है, तुमसे नियम नहीं लिया यार एक छोटा सा, और तुम कह रहे तुम महान हो, ऐसे कैसे? देखो यही प्रश्न उठा रहे पंडित टोडरमल जी। पंडित टोडरमल जी को मालूम है, उन्हें मालूम है किस किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग, किस किस प्रकार के लोग क्या क्या प्रश्न उठाने वाले भविष्य में, उन्हें सब पता है। देखो उठाया। अब यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है, समझ में है? और द्रव्यलिंगी मुनि के थोड़ी है। इसी से संयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रैव्यक पर्यंत जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जा सकता? उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, लौकिक में जो हम देखते हैं ना, हम जो संसार में देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को तो झूठा नहीं कह सकते ना, वो दिख रहा है। भाई महाव्रती जो मुनिराज है, भले द्रव्यलिंगी है, उनकी कसायों में प्रवृत्ति कम देखी जाती है। क्यों? ना तो वो कमा रहे, ना बना रहे, ना कुछ और कर रहे। वो तो बढ़िया ज्ञान ध्यान में लगे, जंगल में बैठे आराम से, तुम्हें तुम्हारा क्या ले रहे? तो उनको तो अच्छा माना चाहिए। और गृहस्थ व्यापार भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, और दुनिया भर के काम कर रहा है, सारे काम कर रहा है दुनिया भर के। तो इसलिए लिखा देखो, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कसायों की प्रवृत्ति देखी जाती है बाहर में, और आपके वैसी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती मुनिराजों के। तो फिर असंयत व देश संयत, और इसीलिए कह रहे कि इसीलिए असंयत और देश संयत तो मात्र 16वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, लेकिन द्रव्यलिंगी तो 9वें ग्रैव्यक तक जाते हैं। ये तो सिद्धांत, ये नियम है। कोई गृहस्थ 16वें स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकता, द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते हैं। तो फिर आप भावलिंगी से द्रव्यलिंगी को हीन कहो, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान वाले गृहस्थ श्रावक से आप द्रव्यलिंगी को हीन कहो, ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। कुछ भी कहो पंडित जी, मैं कछु कहो, हमारी बात गले नहीं उतर रही। तो कहते हैं समाधान सुन लो बच्चा, कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, माना प्रवृत्ति दिखाई देती है, बाहर में सब काम दिखाई देते हैं, परंतु श्रद्धान में किसी भी कसाय के करने का अभिप्राय नहीं है। और देखो अभी, तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कसाय करने का अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कसाय है। प्रवृत्ति से मतलब नहीं होता, फल तो परिणामों का लगता है। जो अपन ने शुरू में क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात चली थी ना, क्रिया परिणाम के बाद अभी अभिप्राय की बात कर रहे हैं यहाँ। ये फल तो अभिप्राय का है, मैन तो ये जो आप कह रहे हो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती की प्रवृत्ति बहुत दिखाई देती है, भले प्रवृत्ति दिखाई दे, लेकिन अंदर में वो उसे उपाधि नहीं जानता, वो अपनी भूमिका अनुसार त्याग नहीं कर पाता, वो एक अलग बात है। जितना बनता है उतना कर रहा है, लेकिन वो उसको उपाधि नहीं जानता, जानता तो हीन ही है। किंतु ये जो द्रव्यलिंगी है, इन्होंने भले बाय में सारा परिग्रह त्याग दिया, 28 मूलगुणों का पालन हो रहा है, लेकिन अंदर में वो व्रत उपवास नियम संयम को मोक्ष मार्ग मानते हैं, उन्हें भला जानते हैं, और ये भी कषाय है। और जिस जीव ने कषाय को ही भला जान लिया, तो कहते हैं श्रद्धान की अपेक्षा वो हीन है। इसकी मान्यता सही है, इसकी मान्यता गलत है। समझ में नहीं आया?
छोटे दादा की धर्म के 10 लक्षण की पुस्तक है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक बात लिखी है उदाहरण में, मैं आपको सुनाता हूँ। क्या होता है राजू भाई, एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको भाई साहब टीवी है, समझ में आया? टीवी समझ आया? टीवी मतलब जिसमें अपन सीरियल देखते हैं वो नहीं, टीवी एक बीमारी। खांसी जब बढ़ करके बड़ा रूप ले लेती है तो उसका नाम टीवी रख दिया गया मेडिकल वालों के द्वारा, ठीक है? तो टीवी की बीमारी का मरीज है। अब वो धीरे धीरे दवाई लेकर लेता है, उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, समझ में आया? अब जब स्वास्थ्य बहुत ठीक होने लगता है, थोड़ी सी खांसी रह जाती है तो क्या करना चाहिए? उसको दवाई बंद कर देना चाहिए भाई। थोड़ी सी भी जहर के बराबर है, आज थोड़ी है कल को वापस अपना रूप ले सकती है, इसलिए उसका पूरा इलाज तब तक किया जाता है जब तक वो जड़ से खत्म ना हो जाए। ये तो समझदार जीव की निशानी है। एक और दूसरे महापुरुष हैं, वो क्या करते हैं बताया? उनको थोड़ी सी खांसी आई, उनसे किसी ने कहा भाई इलाज कराओ आपका खांसी का, कि नहीं नहीं हम इलाज नहीं करवाएंगे खांसी का। क्यों? तो भाई खांसी होना अच्छी बात है, तो भाई टीबी बन जाएगी ये खांसी, अच्छी बात नहीं है बढ़ के, क्योंकि ये कहावत है जगत में, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी, समझ में है? रोग की जड़ क्या है? खांसी। खांसी से बीमारियां बढ़ जाती हैं, बड़ा रूप ले लेती है, टीबी का रूप ले लेगी। और लड़ाई की जड़ हाँसी, हंसी मजाक में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं भाई साहब। तो कहते हैं उस, तो फिर वो पता है क्या जवाब देता है भाई साहब अपने? देखो ऐसा है, जब हम घर में जाते हैं ना, खांसी आती है तो बहू बेटियां अपना सिर ढक लेती है, इससे फ़ायदा है हमें, इसलिए खांसी रहना चाहिए। तो उससे कहा किसी ने, तो भाई अगर ऐसा ही है तो नकली खांस लिया करो घर जाते समय, जरूरी है कि अरे जब असली है तो नकली क्यों खांसना? है कि नहीं है? तो ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते आप। तो उसको वो अच्छी लग रही है, कहने का मतलब ये बुरी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आपके श्रद्धान में गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ है, टीबी का मरीज इतना बुरा नहीं है जो अपना इलाज करा रहा है, समय से काम कर रहा है अपना लास्ट तक, लेकिन ये जिसको खांसी और उसने उस खांसी को अच्छा मान रखा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे ही कहा भाई, चौथा पांचवा गुणस्थानवर्ती जीव, उसके अंदर में से मिथ्यात्व चला गया है। उसने ये जान लिया है कि मैं हूँ और ये पर द्रव्य मैं नहीं हूँ। उसने पुण्य पाप को एक समझा है, अलग अलग नहीं माना। उसने पाप को है और पुण्य को उपादेय नहीं माना। उसने पंच पापों को, कषायों को है और व्रत नियम संयम भक्ति दयादान को उपादेय नहीं माना। लेकिन इस द्रव्य लिंगी ने क्या किया? इसने भेद विज्ञान किया, किसमें? खाली पुद्गल में। पाप तो अलग है और पुण्य अलग है, पाप बुरा पुण्य अच्छा। इसने इष्ट अनिष्ट की मान्यता रखी वहाँ पे, और जहाँ इष्ट अनिष्ट की मान्यता है वहाँ राग द्वेष है, जहाँ राग द्वेष है वहाँ मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है तो मिथ्या चारित्र है, उसके सच्चा चारित्र नहीं हो सकता, इसलिए उसको असंयमी कहा। समझ में आई बात? क्लियर है? इष्ट अनिष्ट की मान्यता करता है, पापों को तो है मानता है और पुण्य को उपादेय मानता है। जिस जीव को हिंसा पाप लगती है और अहिंसा मतलब हिंसा हे लगती है और अहिंसा उपादेय लगती है, वो जीव मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ना तो हिंसा हमारे लिए उपादेय है, ना अहिंसा उपादेय है, ना हिंसा है ना अहिंसा है। हिंसा अहिंसा हिंसा अहिंसा है, और मैं इन दोनों से परे चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा समझने वाला ज्ञानी जीव है। सूक्ष्म बात, थोड़ी सी पल्ले पड़ने वाली बात है क्या ये? किसी भी नए जीव को इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेंगी ये बातें। क्या बात कर रहे हो? हिंसा पाप है, अहिंसा पुण्य है, दुनिया जानती है। हिंसा नहीं करना चाहिए और अहिंसा तो अच्छी बात है, जैन धर्म में जगह जगह अहिंसा का उपदेश है। भैया चरणान योग में उसका स्वरूप समझाने की बात है वहाँ पे। लेकिन ये मत दिन भर अगर आप यही सोचोगे अहिंसा मेरे लिए करने योग्य है, तो फिर शुद्ध भाव को नहीं समझा आपने। ये करने योग्य की सोच ही मिथ्यात्व है। क्या बताया था उस दिन? बंद अधिकार की गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, क्या बोला था? मैं मारता हूँ अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है, जिनवर कहे है भव्य जन। पहले सोचता था कि मैं मारता हूँ तो पापी हूँ, अब सोचता है मैं बचा रहा हूँ तो धर्मात्मा हूँ।
समझ में? क्रिया दोनों बाइक में है। पहले मारने का भाव था, अब बचाने का भाव है। दोनों में ही मिथ्यात्व है, क्योंकि मैं मारता हूं या मैं बचाता हूं, ये बात क्या है? अज्ञान है। क्या कौन कह रहा है? जिनवर कह रहा है। मूल प्राकृत गाथा में आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि जिनेन्द्र देव ऐसा कहते हैं। बताओ, यह आचार्य कुंद कुंद की विशेषता है। पांचों परमागम में जगह जगह गाथाओं में उन्होंने अपने ऊपर कोई बात ली नहीं। अब देखो मतलब कितना निर्भरता है आचार्य की, अपने ऊपर कोई बात ली नहीं। या तो सीधा उन्होंने सर्वज्ञ भगवान के ऊपर डाल दिया, या फिर शुद्ध केवलियों के ऊपर डाल दिया। भाई इन्होंने कहा मेरा इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये महानता है उनकी। उन्होंने जगह जगह पे अपने आप को परंपरा से जोड़ के रखा कि मैं ये जो भी कह रहा हूँ ना बात, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक की तो लगा के नहीं कह रहा हूँ। ये बात केवल यानी भगवान महावीर स्वामी ने कही थी, और परंपरा से जो है ये भद्रबाहु स्वामी तक पहुँची है, और भद्रबाहु स्वामी से मुझे ये ज्ञान मिला अंतिम शुद्ध की। बोध पाउल में 61-62 गाथा में उन्होंने उनको गमक गुरु कहा। वहाँ गमक गुरु के दो तरह के अर्थ करते हैं अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप से। एक तो गमक गुरु अर्थात परंपरा गुरु, मतलब कुंद कुंद आचार्य के गुरु जिनचंद्र आचार्य, उनके गुरु फिर उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी, ऐसी पट्टावली है। उसके अलावा फिर दूसरा अर्थ ये भी करते हैं गमक गुरु का कि गमक गुरु माने शास्त्रों का जैसा अर्थ है वहाँ से ऊपर से आया है वैसा का वैसा अर्थ करते हैं। सूत्र का वैसा अर्थ करना, उसको भी गमक गुरु माना। तो डायरेक्ट भद्रबाहु का शिष्य भी माना कुंद कुंद आचार्य। दोनों बातें हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कुंद कुंद आचार्य ये कह रहे हैं कि भगवान केवली सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है, जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। कैसा कहा है? कि मैं मारता हूँ या मैं बचाता हूँ, ये दोनों भाव मिथ्यात्व है। क्योंकि मेरे में ना तो मारने की ताकत है ना बचाने की ताकत है। मैं सबसे परे, मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। तो आप देखो मेरे स्वभाव में ही नहीं है मारना बचाना। जो बात स्वभाव में नहीं होती ना वो होता ही नहीं है राजू भाई। आप बताओ कितनी शक्कर डालूं कि मेरी सब्जी तीखी हो जाए? हो सकता है ऐसा? कितनी शक्कर डालूं कि सब्जी तीखी हो जाए मेरी? बताओ भाई साहब, शक्कर का स्वभाव मीठा करना है, तीखा करना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ऐसा मैं क्या करूं कि मैं जीवों की रक्षा कर लूं या जीवों को मारूं? ऐसा मैं क्या करूं कि व्रत उपवास नियम संयम करूं? तो कहते हैं भैया ये जीव के स्वभाव में ही नहीं है। तो जो ऐसा मानता है कि भाई व्रत नियम संयम ये मोक्ष मार्ग हैं, ये उपादेय हैं, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है, मिथ्याचार है। क्लियर है? और जो ऐसा मानता है कि भाई परिणाम आ रहे हैं भूमि का अनुसार, मैं इन क्रियाओं से भिन्न हूँ, ऐसा मान करके जो कार्य भी कर रहे हैं। अब कोई यहाँ पे स्वच्छंदता पूर्वक ऐसा कह सकता है राजू भाई ये तो मजे की बात बता दी पंडित जी आपने। अब जो है ऐसा है, अब मैं करूँगा तो पाप, क्योंकि मतलब मैं तो इससे भिन्न हूँ, मेरा कोई काम नहीं, मैं रात्रि भोजन भी करूँगा, और मैं तो क्या आत्मा तो खाती नहीं है, मैं शरीर की क्रिया है ये तो, और शरीर की क्रिया मेरे में है नहीं, तो आज से रात्रि भोजन चलो। तो कहते हैं ये स्वच्छंदता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा। तो क्या समझाया जा रहा है? समझने की बात को देखो। रसगुल्ला खाने में कोई बुराई नहीं है राजू भाई। आप रसगुल्ला खाओ आराम से, छेना के, बढ़िया शानदार, उसका पूरा आनंद लो। लेकिन जब रसगुल्ला ना मिले ना तो कसाय मत करना, दुखी मत होना, ये कह रहे। क्रिया करने और नहीं करने के भाव में अंतर समझ में आया? सहज हो रही है और जो करने की इच्छाएं हैं अंदर में, इन दोनों में अंतर है। अब आप देखो राजू भाई, पहली बात मैं आपको समझाऊं, जो मंदिर नहीं जाता, पास में मंदिर होते हुए भी जानबूझ के भाई मंदिर जाने में क्या रखा है, मेन तो आत्मज्ञान करना है, तो वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि। और जो मान लो जंगल में है, दर्शन नहीं मिल रहे और पागल हो रहा है मंदिर के बिना, क्या कसाय कर रहा है अंदर में, दुखी हो रहा है, तो ये भी मिथ्या दृष्टि। मंदिर जाना अच्छी बात है, मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं, जाना ही चाहिए। लेकिन अगर व्यवस्था ऐसी बन रही है कि आप नहीं जा पा रहे हो और फिर उसका शोक मना रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कह रहे ये भी अज्ञान है। आई बात समझ में? ऐसे ही क्रियाओं में होता है। ये द्रव्यलिंगी क्या है, इसकी कषाएं होती है इन क्रियाओं को लेकर के, उस प्रकार की, उसे करना ही करना है, करना ही करना है, उसका ध्यान वही रहता है पूरा,
उसको उपादेय मानता है, उसको मोक्ष का साधन मानता है। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं, ज्ञानी आत्मचिंतन को, आत्म तत्व को, वीतराग भाव को ही मोक्ष का साधन मानता है। बाह्य में क्रियाएं फलती हैं किंतु उसकी दृष्टि में उसकी बिल्कुल भी वैल्यू, जिस प्रकार से एक समझदार पुरुष के ज्ञान में केले की वैल्यू और केले के छिलके की नहीं है, एक बंदर भी इस बात को समझता है कि केला खाने योग्य है और केले का छिलका बाकायदा ऐसे हाथ में पकड़ के फेंकने योग्य है। उसी प्रकार से ज्ञानी जीव मानता है कि ये जो मेरे बाह्य में क्रियाएं हो रही है, क्रियाएं मेरे मोक्ष का साधन नहीं है, अंदर में वीतराग परिणति ही मोक्ष का साधन है। और द्रव्य लिंगी ये मानता है बाह्य क्रिया ही मोक्ष का साधन है और वो आत्म तत्व को समझता तक नहीं है। अब समझ में आ गया? क्लियर है ना? ऐसा है। देखो, तथा द्रव्य लिंगी के योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है और अघाती कर्मों में पुण्य पाप का बंध विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार है, इसलिए वह अंतिम ग्रेव्य पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त किए तो क्या हुआ, वे तो बाह्य संयोग मात्र है, संसार दशा के स्वांग है। आप तो आत्मा है, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातीय कर्म है उसकी हीनता कार्यकारी है। मतलब समझ में आया राजू? द्रव्य लिंगी की क्या है, योगों की प्रवृत्ति शुभ रूप बहुत होती है, क्योंकि वो उसी में लगा रहता है। ये जो चौथा पांचवा गुणस्थान वर्ती है, इसको अशुभ में भी ज़्यादा समय लगता है, व्यापार इत्यादि में झूठ भी बोलने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन द्रव्य लिंगी के वैसा नहीं है, महाव्रत एकदम पूर्ण रूप से सच्चे पलते हैं, उनके बाह्य क्रियाएं एकदम सच्ची होती है 100%, बिल्कुल भावलिंगी की तरह। तो उनके शुभ रूप प्रवृत्ति बहुत है। और अघाती कर्मों में पुण्य पाप बंध का विशेष शुभ अशुभ योगों के अनुसार, समझ में? ये जो उच्च नीच पद प्राप्त होता है, ये सब अघाती कर्मों की प्रकृतियाँ हैं। नाम में शुभ नाम अशुभ नाम में, और ये गति में है ना, नाम गति वेदनीय में जो असाता साता का उदय है, गोत्र है उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये सब अघाती कर्म की प्रकृतियों का काम है। लेकिन अब देखो, ये जो अघाती कर्म है ना, ये आत्मा का घात नहीं करते, आत्मगुणों का घात नहीं करते, इससे अपना कोई नुकसान नहीं है। उच्च पद की जगह नीचा मिले कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, इसलिए वो अंतिम ग्रेवेक पर्यंत पहुंच जाता है, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति बहुत है ना, उस हिसाब से कर्म का बंद होता है, अघाती कर्म का बंद होता है, तो आपको उच्च गति मिल जाती है, अंतिम ग्रेवेक तक पहुंच जाता है। परंतु कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं। वहाँ पहुंच भी लेगा तो क्या, आना तो तुझे नीचे ही है भाई। कहते हैं ना लोगों से, भाई तू इतना ऊपर पहुंच भी गया, आना तो तुझे जमीन में ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो कहते हैं अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त हुए तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, इतना ऊपर पहुंच भी गए तो आना तो नीचे ही पड़ेगा ना। तो वे तो बाह्य संयोग मात्र है, संसार दशा के स्वांग है, आप तो आत्मा है, इसलिए आत्मगुण के घातक जो घातीय कर्म है उनकी हीनता कार्यकारी है। आत्मगुण का घात हो रहा है ना, वहाँ कार्यकारी है। आप इतना ऊपर चढ़ गए लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। और ये सम्यक दृष्टि चौथा पांचवा गुणस्थान वर्ती, मान लो पहला लेवल जहाँ तक पहुँचना था वहीं तक पहुँचे, उन्होंने अपना काम किया और समय से ऊपर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे ऊपर जाएंगे समय आने पर। तुम आज जितना ऊपर चले गए उतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, आज वहाँ कोई काम था नहीं वास्तव में। ज़रूरत तो यही की थी। कहते हैं ना, क्या होता है कभी कभी आदमी दौड़ में तेज भागना चाहता है, अब उसे पता ही नहीं होता कि पहुँचना वास्तव में कहाँ तक था, वो दूसरा रास्ता लेकर के और आगे तक पहुँच जाता है, वो भी हारा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस लेवल तक पहुंचना था आप समय से पहले वहां पहुंच गए ना, थोड़ा ऊपर पहुंच गए, तो हारे हुए हो, जीता तो यही है। अब जब समय आएगा ना तो आपसे पहले ऊपर भी पहुंचेगा, आपसे भी ऊपर पहुंचेगा। क्लियर? समझ में आई बात? ऐसा है। और क्या कहते हैं, देखो, उन घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है। जो आत्मगुण के घातक ये घातीय कर्म, ज्ञानावर दशना और मोहनी अंतराय, इनका बंध जो है बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय के अनुसार है। इसीलिए द्रव्य लिंगी की अपेक्षा संयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। इनको संसार में थोड़ा रुलना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा रुलना पड़ेगा। ऊपर पहुंच गए तो क्या हुआ, तुम्हारा जितना जितना आप ऊपर पहुंचो उतना संसार बढ़ रहा है राजू। आप देखो, ये जो नकुल सहदेव गए ना इधर सर्वात सिद्धि में, हमें लगता है सर्वात सिद्धि में मज़े ले रहे होंगे, भाई वो अपने आप को 33 सागर की जेल मानते हैं। अब 33 सागर तक बैठे रहना पड़ेगा। हो सकता है कोई नीचे के स्वर्ग में होंगे, उनकी आयु भी कम होगी, और चौथे काल में जन्म लेकर उससे पहले मोक्ष पहुंच जाएंगे, वो 33 सागर तक वहीं बैठे हैं। समझ में आया? ये अंतर पड़ता है, ये फर्क पड़ता है बहुत बड़ा। उन घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं है, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार है। इसलिए द्रव्य लिंगी की अपेक्षा संयत
असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के घाती कर्मों का बंध थोड़ा है। द्रव्य लिंगी के तो सर्वघाती कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। देखो बहुत स्थिति अनुभाग सहित, बहुत ज़्यादा आयु तक रहना पड़ेगा। और असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी आदि कर्मों का बंध नहीं है, अवशेषों का बंध होता है, अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है। कम स्थिति और कम उदय आएगा, उदय भी बहुत हल्का होगा इनका, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इनको ऐसा। तथा द्रव्य लिंगी के कदापि गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है और देश व सकल संयम होने पर निरंतर होती है। इसी से ये मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्य लिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से इनका। सम्यक दृष्टि की क्या है, आत्मानुभव वीतराग परिणति होती है ना, तो उस प्रकार उस जाति के कर्मों का तो उनके उपशम क्षयोपशम है, जो भी उनकी क्रिया है उस समय, जो भी उनकी परिणति है, ठीक है, तो उनकी गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा मतलब कुछ कर्मों की निर्जरा उनके लगातार होती रहती है, समझ में ऐसी। और द्रव्य लिंगी के ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके आत्मानुभव नहीं है, उनमें वीतराग परिणति नहीं है। ये जो निर्जरा होती है वीतराग परिणति पूर्वक होती है, वो द्रव्य लिंगी के है ही नहीं, तो इसलिए उनकी निर्जरा नहीं है। तो इस अपेक्षा से भी उनको असंयत और देश संयत ज्ञानी जीव से हीन कहा। और क्या लिखा, समय सार शास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा टीका कलशों में प्रकट की है। पंचास्तिकाय टीका में, जहाँ अंत में 172वीं गाथा में व्यवहारवासी का प्रकरण किया है, वहाँ भी उन्होंने कहा कि पंचाचार होने पर भी द्रव्यलिंगी मुनिराज की हीनता बताई, पंच महाव्रत होने पर भी, 5 आचार होने पर भी उनकी हीनता बताई है। पंच प्रवचन सार में संसार तत्व द्रव्यलिंगी को कहा है, संसार तत्व का द्रव्यलिंगी को, मतलब ये भी संसारी है, संसार को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह को बुझाए, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। परमात्म प्रकाश आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया है। द्रव्यलिंगी के जो जब तपशील संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहाँ तहाँ अकार्यकारी बताया है, सो वहाँ देख लेना। अष्टपाउड़ में भी है, नियम सार में भी है, चारित्र अधिकार में पढ़ सकते हैं, प्रवचन सार में भी पीछे चरणान्योग चूलिका में बताया है। सब आत्मानुभव के बिना ये सारी क्रियाएं व्यर्थ है। यहाँ ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। इस प्रकार पंडित टोडरमल जी कहते हैं, भाई इतनी बातें सब शास्त्रों में, मूल ग्रंथों में आचार्यों ने लिखी हुई है, यहाँ उनको लिखने का कोई फायदा नहीं है, ग्रंथ बढ़ेगा, लेकिन इतनी बात समझ लो कि उसका कोई लाभ नहीं। वीतराग परिणति ही चारित्र है, बाह्य क्रिया चारित्र नहीं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। अभी तक जो निरूपण हुआ वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का चल रहा था, जिसमें अंत में धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उसके प्रकरण में अपन ने पढ़ा देवसाज गुरु का किस प्रकार वो अन्यथा स्वरूप समझते हैं और 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप समझते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप की अपन ने चर्चा की थी। फिर सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप की हमने चर्चा की कि केवल शास्त्र ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मानते हैं, आत्मज्ञान को नहीं मानते, नहीं समझते, जानते ही नहीं है। और सम्यक चारित्र में भी जो जो इनके अन्यथा बातें हैं, उन सब की अपन ने बात की। क्रिया परिणाम अभिप्राय बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं, केवल बाह्य क्रियाओं से ही सम्यक चारित्र मानते हैं और परिणाम की खबर नहीं है। और किन्हीं जीवों को यदि परिणाम की खबर है तो वो अभिप्राय को नहीं समझते। और फल तो अभिप्राय में जो वासना है उसी का लगता है। समझ में आया? तो यहाँ अंत में उनने बात एक कह दी है, पंडित टोडरमल जी ने एक बात क्लियर कर दी है कि भैया जो आप समझते हो कि बाह्य क्रिया चारित्र है, नियम संयम व्रत उपवास आदि ही चारित्र है, तो ऐसा नहीं है। अंदर में यदि वीतराग परिणति है, आत्मानुभव है, कषायों का अभाव है, उसी का नाम चारित्र। अंदर में यदि कषायों का अभाव नहीं है, वीतराग परिणति नहीं है, तो बाह्य में कितनी ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया पालो, वो मिथ्या चारित्र ही है, वो हीन ही है, उसके मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं, उसके सम्यक चारित्र नहीं। और जो इसको सम्यक चारित्र मानता है वो स्वयं मिथ्या चारित्र वाला है, वो स्वयं मिथ्या दृष्टि है। और केवल बाह्य क्रिया तो ओनली की ओनली मिथ्या चारित्र ही होता है, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। क्लियर है? इतनी बातें यहाँ कही हैं। अब नेक्स्ट उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आने वाला है, जो अपन कल प्रारंभ करेंगे। ये भी बड़ा ही अच्छा प्रकरण है कि भैया जो जीव किस प्रकार के होते हैं, निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दोनों को पढ़ते हैं, दोनों को समझते हैं और दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, अपेक्षा को नहीं समझते। मैं अपेक्षा को ना समझ करके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब जैसी चट वैसी पट,
सब चलता है, दोनों बात को चला रहे हैं। ऐसे उभयभाषी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। इनकी बड़ी अच्छी चर्चा आएगी, अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।